कैलाश जी बहुत स्वागत है आपका भी। तो पहले तो मैं ये बता दूं कैलाश जी, अपना चुनाव इंदौर 1 सीट से इस वक्त 52,000 वोटों से लीड कर रहे हैं और एक जबरदस्त जीत उनकी होने जा रही है इंदौर से भी। तो इंदौर के लाल हैं और जनता ने किया कमाल है, आपने किया कमाल है। अब कैसे किया है ये बता दें। जनता का प्यार है, जनता की सेवा करते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि चुनाव जीतना आसान होता है, तो जनता का दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि मैं जितने भी चुनाव लड़ा हूँ, हर बार मेरे वोटों की संख्या बड़ी है, क्योंकि उनकी सेवा करना और उनका विश्वास जीतना ये बहुत जरूरी होता है, और ये मैंने करने का प्रयास किया है हमेशा। कैलाश जी, चुनाव के दरमियान आपने जनता से वायदा किया था कि आप सिर्फ विधायक बनने के लिए विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब आगे क्या? नहीं, मैं महामंत्री तो पहले से ही हूँ ना। पहले से ही महामंत्री हूँ। हमारे यहाँ महामंत्री कांग्रेस की तरह 200-250 थोड़े होते हैं। नहीं, लेकिन हम उसके आठ लिए लोग विधानसभा लड़ने की हैं। जरूरत नहीं थी ना। आपने ये कहा कि विधानसभा सिर्फ लड़ने के लिए, मैं विधायक बनने के लिए विधानसभा नहीं लड़ रहा हूँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि नहीं, आगे क्या? मैंने मैंने ये कहा था कि मैं कोई सामान्य विधायक नहीं रहूंगा, मैं महामंत्री भी हूँ साथ में। अब आप लोग उसमें अलग अलग कयास निकाल लेते हैं, आपका काम भी यही अच्छा, चलिए आसानी से है। पूछ लेता हूँ, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा, और निश्चित रूप से हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप तो तय करेगी, और जो भी बनेगा वो अच्छा काम नहीं, वो तो मैं कह दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का ही कोई बनेगा। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दे रहा हूँ। आप क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय करेगा। महासचिव हैं, तो आप नाम बता दीजिए कि वो कौन होगा नाम। नहीं, अभी तय नहीं हुआ है। अभी तो बैठ के बात होगी, पहले विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नाम तय होगा, और उसके बाद फिर हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो उसमें सील लगाएगी। तो एक प्रक्रिया हमारे लिए बड़ा झटके का काम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब इतना तो माना जा सकता है ना कि एकदम से ओपन है, कोई भी हो सकता है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बीजेपी के विधायकों में। हाँ हाँ, निश्चित हो सकता है। और विधायकों में से कोई बनेगा ये भी नहीं बता सकता। विधायकों से ही बने, विधायकों में से ही बनेगा, ये भी चलिए आपने साफ किया। अरे कैलाश जी, आपका एक और वीडियो, एक और बयान बड़ा वायरल हुआ था। उसमें आप कह रहे थे कि मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगा, पार्टी का आदेश हुआ तो मैं लड़ रहा हूँ। तो चुनाव लड़के मजा आया आपको? बहुत मजा आया। और उसी दिन जिस दिन मैंने कहा, उसी दिन कार्यकर्ताओं को उत्साह देखकर मुझे लगा कि मेरे को ये बयान नहीं देना था। कार्यकर्ता में बड़ा उत्साह था। बंद करना कांच यार, कांच बंद करो। सॉरी, सॉरी, भीड़ नहीं आ नहीं गई नहीं, जरा कोई बात के लिए। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था। और आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत कम समय दिया, मैं मध्य प्रदेश में घूमता रहा, और तो भी लोगों ने भारी वोटों से मुझे जिताया है। जनता का प्यार और कार्यकर्ताओं की मेहनत तो ही, और फिर मोदी इम्पैक्ट तो सारे मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी था। अब गुजरात के बाद लग रहा है मध्य प्रदेश नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है आपकी पार्टी की निरंतर जीत का। अब ये इसको शामिल कर लें, ये 5 वर्ष, तो फिर आप 25 वर्ष के आसपास, 23-25 वर्ष के आसपास का टर्म हो जाएगा भाजपा का। ऐसा क्या है भाजपा का मध्य प्रदेश के लोगों के दिल में? देखिए, कुल मिलाकर मैं कह रहा हूँ कि चुनाव जीतना आसान नहीं होता, लोगों का दिल जीतना। अब मैं जिस सड़क पर चलकर आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ कभी गड्ढे हुआ करते थे। आज आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मैं मतलब गाड़ी में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, एक गड्ढा नहीं पूरे रास्ते में। तो पहले से हिलते डुलते आपसे बात करता मैं। तो ये विकास है ना, बड़ा विजिबल है। पहले मध्य प्रदेश में अंधेरा होता था, अब किसानों को 8 घंटे बिजली मिल रही है, गांव गांव तक बिजली पहुंच गई है, बिना गड्ढे वाली सड़कें 5 लाख किलोमीटर हो गई है। तो कुल मिलाकर विकास बड़ा विजिबल है, और लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी, और डबल इंजन की सरकार बनने के बाद विकास को और गति मिल गई है। तो मुझे लगता है कि हम जनता के दिल में बैठे हुए हैं। अच्छा, वैसे ये आपका काम नहीं है कि आप विपक्ष की स्ट्रैटेजी या उनके कैंपेन पर उनमें क्या गलती हुई आप बताएं। लेकिन फिर भी क्योंकि कमलनाथ जी का वो भी बयान सबको याद है कि जाकर दिग्विजय के कपड़े फाड़ो, फिर मंच पर दिग्विजय जी और उनकी आपस की नोकझोंक भी सबको याद है। तो क्या किया कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में? नहीं, कुछ नहीं किया है। ऐसा है कि अगर वो कुछ करते तो कुछ परिणाम दिखता। वो सिर्फ एसी में बैठकर बयानबाजी करते रहे, कुछ मीडिया समूह के साथ बैठकर उनको सेट करते रहे। अब मीडिया को सेट करे और जनता की सेवा नहीं करे, तो मीडिया में भले वो जीतते हुए दिखाएंगे, पर वास्तव में जनता तो जनता होती है, वो सही आदमी की हैसियत बता देती है। कभी कभी हम भी सर्वे देख देख कर डरते थे कि क्या वास्तव में हम लोग, हमारी हालत इतनी खराब है क्या। पर जनता के बीच में जाते थे तो जनता बहुत प्यार करती थी। हमें समझ में नहीं आता था कि हम गलत हैं, या सर्वे करने वाले गलत हैं, या कौन गलत है। पर हमें विश्वास था। आप शायद, मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि आपके पत्रकार भी थे
जिस दिन मतदान हुआ था 17 तारीख को, मैंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और मैंने कहा था कि इंदौर की हम 9 सीटें जीतेंगे और 160 से ऊपर हम मध्य प्रदेश में सीट जीतेंगे। और ये सब मोदी जी का प्रभाव है, अमित शाह जी की रणनीति है और नड्डा जी की संगठन की जो पन्ना प्रमुख की रचना है, उसको सक्षम तरीके से मैदान में उतारने का फल है। जी। अच्छा, अब तो आप जरा थोड़ा साफ साफ बता दीजिए, आपको चुनाव लड़ाना, मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव लड़ाना, उस वक्त क्या कोई डर था क्या कि जैसा अभी आपने कहा, अभी सर्वे देखकर लगता था कहीं कोई कमी तो नहीं रह जाएगी, लगता था कि कहीं छूट रहे हैं पीछे? देखिए, हमारे जो नेता है ना, वो बहुत सामने वालों को कैसे चित करना और कैसे बेहोश में लाना, ये वो करते रहते हैं। ये एक प्रयोग था मध्य प्रदेश में सीनियर नेताओं को लड़ा देना। तो कांग्रेस लगभग 8 दिन तक तो होश में नहीं आई कि यार इसका क्या तोड़ हो सकता है। तो अब ये हमारे नेताओं की सफलता है कि हमको लड़ाकर प्रदेश में वातावरण एकदम बहुत अच्छा कर दिया और विपक्ष को डिमोरलाइज कर दिया। कोई नया मुख्यमंत्री होना चाहिए क्या? कोई भी मुख्यमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे। नहीं, प्रदेश में क्योंकि आप घूमे कैंपेन में लगातार, क्या ये फीडबैक था ग्राउंड पे कि हाँ अब एक नया मुख्यमंत्री होना चाहिए? बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये राय है? नहीं, किसी की कोई राय नहीं है और जो तय करना होगा हमारी सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी और वही मुख्यमंत्री होगा। किसी नए मध्य प्रदेश के किसी नए रीजन का सीएम होना चाहिए? मध्य प्रदेश के योगा रीजन पे क्यों जा रहे हैं? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश जी। बहुत प्रयास किया देवेंद्र जी ने, लेकिन आप टूटे नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको एक बार फिर। धन्यवाद।